हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। मैं राहुल कुमार स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे सिट्रीजिन टेबलेट के बारे में। हमारे हाथ में देख सकते हैं ऐसा कुछ सिट्रीजिन टेबलेट है। प्राइस बता दें तो इसका प्राइस है 18 रुपये 40 पैसे पर 10 टेबलेट, यानी एक पत्ते में 10 टेबलेट है जो आपको 18 से 19 रुपये के आसपास में पड़ जाएगा। इसमें मिलावट की बात करें, मतलब ये सब किस चीज़ से मिला हुआ है, तो इसमें कोई मिलावट नहीं होती, बस एक हाइड्रोक्लोराइड 10 mg होता है। इसी द्वारा इस सिट्रीजिन टेबलेट को बनाया जाता है। चलिए हम बात कर लेते हैं कि इसको मतलब कौन सी दिक्कत होती है तो हम लेते हैं। साथ में बात करेंगे कि इसको लेने पर हमें क्या फायदे मिलते हैं और यह हमारे शरीर के अंदर जाके कैसे काम करता है, इसे हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं तथा इसको लेने के बाद हमें क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। साइड इफेक्ट के बाद में बात करेंगे हम कि जैसे हम कोई और टेबलेट खा रहे हैं उसके साथ ये भी टेबलेट खा रहे हैं तो ये दोनों रिएक्ट करके क्या हानि पहुंचा सकती है। उसके अलावा बात करेंगे कि इस टेबलेट को लेते समय हमें क्या क्या सावधानियों का ध्यान रखना पड़ता है। सो इसी वीडियो में हम पूरा बात करेंगे, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग इसको नोट करना चाहते हैं तो आप लोग कॉपी और कलम लेकर तैयार हो जाइए। आप लोग से बस एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा, नहीं तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस सिट्रीजिन टेबलेट का उपयोग कब करते हैं, मतलब कौन सी दिक्कत होती है तो हम उसका प्रयोग करते हैं। जैसे हम नहीं करते हैं प्रयोग, डॉक्टर बताते हैं कि मतलब इस पेशेंट को यह दिक्कत है तो ये वाली मेडिसिन दे देना, उसी हिसाब से हम लोग काम करते हैं। ठीक है, आप लोगों को भी डॉक्टर के हिसाब से ही काम करना है और डॉक्टर जैसा बोले वैसा ही आपको वही मेडिसिन लेना है। तो बस हम वीडियो बनाते हैं आपके नॉलेज के पर्पज़ के लिए, जो आप लोग जान सके कि कौन सा मेडिसिन किस काम में आती है। तो चलिए हम इसी के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे मतलब ये सिट्रीज टेबलेट है, हम इसका कब उपयोग करते हैं, इसका उपयोग कब किया जाता है। तो चलिए, जब हमारी नाकें बहती है और जैसे नाकें जाम हो जाती है, जिसे हम सर्दी जुकाम बोलते हैं, तो हमें अधिक मात्रा में छींकें निकलती है और हमारे आंखों से पानी आती है, उस स्थिति में भी इसका प्रयोग डॉक्टर करते हैं। आंखों में हल्की हल्की खुजली होती है, जैसे हम ऐसे ऐसे खुजाते हैं, ठीक है, आंखों के अंदर, उस स्थिति में भी इसका डॉक्टर प्रयोग करते हैं। उसके अलावा बात करें तो जब हमें कोई कीड़ा काट लेता है, जैसे कहीं कीड़ा काट लिया तो वहाँ पे चकटा सा हो जाता है, ठीक है, चकटा चकटा हो जाता है। उसके बाद वहाँ पे खुजली भी होती है, जलन भी होता है, उसके साथ ही वहाँ पे सूजन हो जाता है। उस स्थिति में भी डॉक्टर इस टेबलेट का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा बात कर लेते हैं कि इस मेडिसिन को लेने के बाद हमें क्या क्या फायदे मिलते हैं। तो सबसे बड़ा फायदा होता है कि जो आपको प्रॉब्लम हुआ होता है उससे छुटकारा मिल जाता है, आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश हो गया होता है। और आप जानते होंगे कि जब आपको सर्दी जुकाम होता है या इससे कोई रिलेटेड प्रॉब्लम होती है तो काम करने, जैसे रोजमर्रा के काम है, कोई आप ड्यूटी करते हैं तो काम करने में बिल्कुल मन नहीं लगता है। उससे मतलब इसको ठीक होने के बाद, इस मेडिसिन के लेने के बाद आपका जो प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा तो काम करने में भी बहुत मन लगता है। यह भी एक सबसे बड़ा फायदा है। उसके बाद सर्दी जुकाम होने के बाद आपका चेहरा पूरी तरह से डाउन हो जाता है, चेहरे की चमक चली जाती है। उसके बाद मतलब यह प्रॉब्लम ठीक होने के बाद, ये मेडिसिन लेने के बाद आपका पूरी तरह से चेहरा पर चमक आ जाता है और त्वचा एकदम खिलने लगता है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं कि यह हमारे शरीर में किस प्रकार से काम करता है। तो क्या होता है, जब हम इस टेबलेट को खाते हैं तो यह हमारे केमिकल मैसेंजर को प्रभाव को यह ब्लॉक कर देता है, जिसके कारण इन्फेक्शन जो होते हैं आ नहीं पाते, जो हमारा प्रॉब्लम हुआ होता है जहाँ पे, वहाँ आ नहीं पाते। जैसे मान लीजिए बीच रोड में बैठ गया तो किधर आएंगे, और जो आसपास के इन्फेक्शन होते हैं उनको यह मार देता है, और कुछ जो इसके भाग होते हैं जो प्रॉब्लम हुई होती है उसको ठीक कर देता है। मान लीजिए हमारी बीमारी पूरी तरह से ठीक हो गया और इसका भी प्रभाव खत्म हो गया, तो जो दूर के इन्फेक्शन होते हैं, कभी कभी क्या होता है कि दवा खत्म हो जाता है, तो जब तक दवा का प्रभाव रहता है तब तक बीमारी हमारी ठीक रहती है, लेकिन जब दवा खत्म हो जाता है तो फिर इन्फेक्शन पकड़ लेता है, फिर प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो होता क्या है कि जो इन्फेक्शन दूर रहते हैं तो इस दवाइयाँ उसको मार नहीं पाता है, तो इसीलिए जब इसका दवाइयाँ का प्रभाव खत्म हो जाता है तब इन्फेक्शन में आता है, फिर इससे लड़ता है। लेकिन ये भी स्ट्रांग हो गया होता है, जैसे मतलब ठीक हो गया होता है तो कहता है आओ ससुरा तोरा के हम अबू देख लें, तो वो आता है, फिर दोनों में फिर फाइटिंग होती है, फिर लड़ाई होती है। तो कोनो कोनो इन्फेक्शन होता है कि मजबूत होता है तो फिर से इसको प्रभावित कर देता है, मतलब फिर से इसको बीमार कर देता है। तो इस स्थिति में डॉक्टर पता है क्या करता है, इस टेबलेट के साथ एक एंटीबायोटिक दवा दे देता है। जब देख लेता है कि इस दवा से ठीक नहीं हुआ तो समझ जाता है कि साला स्ट्रांग है, इन्फेक्शन हुआ बरियार है, तो क्या करता है कि
इसके साथ एगो एंटीबायोटिक दवा देता है। एंटीबायोटिक दवा क्या करता है? एंटीबायोटिक दवा का एक ही काम होता है कि इन्फेक्शन को मारना। शरीर में खोज खोज के, कोना कोना में खोज खोज के इन्फेक्शनों को मारता है। और ये जो मेडिसिन होता है ये हमारे प्रॉब्लमों को ठीक कर देता है, जिससे प्रॉब्लम भी ठीक हो गई और इन्फेक्शन भी पूरा खत्म हो गया। उसके बाद हमारा फिर दोबारा नहीं होता है। तो ये हमारे शरीर में जाके ऐसे ही काम करते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग पूरा समझ गए होंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। इसके अलावा बात कर लेते हैं कि इस टेबलेट को हमें कैसे इस्तेमाल करना है। जैसे मतलब इस टेबलेट को हम कैसे खा सकते हैं। तो आपको क्या करना है, जैसे आपका डॉक्टर बताए हैं उसी हिसाब से खाना है। जैसे आपके डॉक्टर एक टाइम बोले या 2 टाइम बोले या 3 टाइम बोला है, उसी हिसाब से खाना है। आपको कोई भी वीडियो देख के अपने हिसाब से दवा नहीं खाना है। मैं बस इतना ही बता सकता हूँ कि कोई कोई क्या होता है कि दवा को क्या करता है, तोड़ फोड़ के खाता है या मुंह में रखता है और चबा कर खाता है। ऐसे कोई भी दवा नहीं खाना चाहिए। आपको एक दवा लेना है मुंह में और उसे निगल जाना चाहिए, ऐसी दवा खाया जाता है। उसके बाद मैं बता दूं आपको कि यह दवा जो केवल यह मेडिसिन है, आप इसे खाली पेट भी ले सकते हैं और खाना खाने के बाद भी ले सकते हैं। लेकिन बेहतर होगा कि आप एक ही अंतराल में लें, या खाली पेट लें या खाना खाने के बाद ही लें इसको, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं कि कभी कभी होता है कि कोई दवा लेना भूल जाता है, मतलब किसी टाइम में दवा लेना भूल जाता है। तो उस स्थिति में क्या करना चाहिए? तो मैं बता दूं कि उस समय आपको अगर ज़्यादा लेट नहीं हुआ है, 10 मिनट या 1 घंटा 2 घंटा ऐसे या आधा घंटा लेट हुआ है, तो आपको दवा जल्दी जल्दी इस दवा को खा लेना है। लेकिन अगर आप 6 घंटा 5 घंटा या 7 घंटा ऐसे लेट हो गए हैं तो फिर ये दवा को छोड़ देना है। फिर जो अगली टाइम है उस दवा पे आपको उसी टाइम पे यह दवा खाना है। आपको एक बार में 2 दवा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हर मतलब एक के बाद एक दवा के बीच का अंतराल होता है 7 से 8 घंटा। तभी आपको मतलब 7 घंटा से 8 घंटा के अंतराल में यह मेडिसिन लेना है। अगर आप भूल गए तो उसे छोड़ दीजिए। और जरूरी बात कि आप इसे कभी तोड़ फोड़ के दवा मत खाइएगा, एक गोली साबुत खाइएगा। तो चलिए अब हम इसके साइड इफेक्ट की बात कर लेते हैं। तो इसके कुछ सामान्य साइड इफेक्ट है, उतना खास कोई साइड इफेक्ट इसका नहीं होता है। जैसे आपको नींद लग सकता है, चक्कर आ सकता है, कभी कभी वोमिटिंग भी हो सकती है। यही इसके कुछ सामान्य साइड इफेक्ट है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं कि कोई अगर हम पहले से कोई दवा खा रहे होते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर का कोई दवा खाता है, कोई शुगर का दवा खाता है, तो इस मेडिसिन को ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। तो इसको अपने डॉक्टर से बताना है, जहाँ से आप जो डॉक्टर सलाह देता है कि आपको सिट्रीजिन टेबलेट खाना है, तो आप लोगों को डॉक्टर से ज़रूर बताना है कि हम पहले से शुगर की दवा खाते हैं और मतलब या ब्लड प्रेशर बीपी की दवा खाते हैं। यह बातें डॉक्टर से ज़रूर शेयर करना चाहिए, क्योंकि जब दवा आपस में कोई रिएक्ट करता है तो वह बहुत ही हानिकारक होता है, वह जानलेवा साबित भी हो सकता है। इसीलिए कोई भी प्रॉब्लम हो डॉक्टर से छुपाना नहीं चाहिए, खुल के बोलना चाहिए। तभी जब आप डॉक्टर से बताएंगे तभी उसका इलाज हो पाता है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि इस मेडिसिन को लेते समय हमें क्या क्या सावधानियों का ध्यान में रखना पड़ता है। तो सबसे पहले अगर आप शराब का सेवन इस मेडिसिन के साथ करना चाहते हैं तो यह आपको अत्यधिक नींद लगा सकता है। अगर आप प्रेगनेंसी के समय इस मेडिसिन का उपयोग करना चाहते हैं तो यह काफ़ी सुरक्षित है, लेकिन अपने डॉक्टर अनुसार ही इसका उपयोग करें। अगर आप लीवर के दवा कोई खाते हैं तो इसका उपयोग आप अपने डॉक्टर के सलाह अनुसार करिएगा, क्योंकि आपके डॉक्टर को ही पता है कि वो आपको कौन सा मेडिसिन दे रहे हैं। अगर आप किडनी से रिलेटेड कोई दवा खाते हैं तो आप यह दवा का उपयोग अपने डॉक्टर के अनुसार ही करिएगा, क्योंकि उन्हीं को पता है कि आपको कौन सा वो दवा दे सकते हैं। क्या पता कौन सी दवा इसके साथ रिएक्ट कर जाए, या किसी को पता नहीं होता है। इसलिए अपने डॉक्टर के सलाह अनुसार ही इसको खाना चाहिए। तो चलिए गाइज, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हमारे यूट्यूब फैमिली से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।